पीछे बाजार था रामा का, वो क्रॉस किया ये। अब ये हमने इधर को जाना है, ये सीधा जा रहा है तो पाइन ट्रीज की खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। रामा का ये चरागाह भी कहते हैं इसको बेसिकली लोकल ज़ुबान में। और ये खूबसूरत वीडियो आ गया। अभी लेक का जो रास्ता वो आ गया है, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, ये रामा लेक का कितना रास्ता है? रामा लेक सुबह ही है ना। कितना आगे जाना पड़ेगा? कहाँ जा रहे हो? लेक पे जाना है, सब उस पे झील पे। झील पर? हाँ झील पे आगे वो पुल नहीं है? हाँ पुल पे आगे मोटर नहीं जा रही। वहाँ पे पुल पे खड़ी कर दें मोटरसाइकिल। चलो ठीक है जी, आ जाइए। अच्छा जी, पुल के ऊपर कह रहे हैं जी मोटरसाइकिल खड़ी कर दें और फिर पैदल चलें आगे। हम पुल तक तो चलें। बोतल लेना मैं भूल गया हूँ, प्यास बड़ी शदीद लग रही है। हाँ बिल्कुल नज़र की तरह का माहौल है यहाँ पे। फ्लैश इधर भी लगा हुआ है, बड़े टेंट लगे हुए हैं। हो यार लैन कितने तो रुके यार लोग। वो कहते होने पगल पता नहीं दो किस तरह मोटरसाइकिल से आ गए हैं। यार पानी खड़ रहा हूँ, मैंने प्यास बड़ी लग रही। वो उधर हमारा सामने बाइक खड़ा हुआ है, नीचे वो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से थोड़ा सा पीछे हमने बाइक खड़ा किया हुआ है।
वहाँ से पैदल ट्रैकिंग है। ये एक ग्लेशियर है, ये दूसरा है, वो तीसरा और चौथा आगे कह रहे हैं, उसके बाद झील है। तो ये ग्लेशियर देखें, रास्ता जो ट्रैक है मॉडरेट लेवल का। ये तो ग्लेशियर, वाह वाह क्या बात है। ये कैरोसिस बनी हुई है तारिक। छोटी लेक तो भी हैगी है, छोटा रामा। और ये सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है। इस ग्लेशियर से पानी आ रहा है ठंडा ठंडा, और पानी ये भरते हैं हम बोतल के अंदर और फिर पीते हैं। मज़ेदार मीठा और ठंडा पानी है, कमाल है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और बढ़ते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। ये जनाब तीसरा ग्लेशियर है, इसको क्रॉस करना है। वो सामने ऊपर जो नज़र आ रहा है ना आपको, वहाँ पे वो लेक है। तो इधर से क्रॉस करते हैं। बर्फ़ सख्त है इसलिए मसला नहीं हो रहा, थोड़ा अगर थोड़ी नरम बर्फ़ हो तो फिर पाँव अंदर धंस जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी। लेकिन अभी क्योंकि धूप तेज़ पड़ रही है इसके ऊपर, तो ये बर्फ़ सारी हार्ड हुई है, सॉफ्ट नहीं है, इसलिए पाँव अंदर नहीं जा रहा। ये तीसरा ग्लेशियर है, फिर चलाइए। वो ऊपर से भी एक आबशार आ रही है, वो भी कि ग्लेशियर ऊपर से पिघल रहा है, उसका पानी आ रहा है नीचे। और ये फिर इधर से आ रहा है, ये रामा लेक से पानी आ रहा है। ट्रैक लेवल जो है वो इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। जहाँ बाइक छोड़ी है वहाँ से तकरीबन एज़ पर जो लोग गए उनके मुताबिक 20 से 25 मिनट का रास्ता है। तो मैं ये ज़रा स्लिप भी हो रही है जनाब, यहाँ से स्लिप हुआ मैं और स्लाइड लेके नीचे, पैंट थोड़ी गंदी हो गई है। और ये व्यूज़ है, चेक दिस आउट। ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ग्लेशियर, बर्फ़ पड़ी हुई है इसके ऊपर, सुभान अल्लाह। हकीकत है कि ब्यूटी आपको जो है ना वो थोड़ा कष्ट काट के मिलती है। अगर आप कहें जी बाइक या गाड़ी के ऊपर जहाँ पहुँच जाए वहाँ आपके बिल्कुल पाँव पे ब्यूटी हो, तो ऐसे नहीं है। ब्यूटी की कीमत अदा करनी पड़ती है, और थोड़ी कीमत अदा करने में कोई मसला नहीं है। ये भी एक छोटा सा रिजर्वायर बना हुआ है रामा लेक का ही। ये एक छोटा सा जो है झलक नज़र आ रही होगी आपको, वो सामने रामा लेक है, उसकी वो ग्लेशियर ऊपर से आ रहे हैं, पानी पिघल पिघल के, और सारे चारों तरफ जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनका पानी जो है ये सारा इकट्ठा हो रहा है इस लेक में, और यहाँ से फिर ये अंडरग्राउंड होके तो आगे स्ट्रीम्स की सूरत में आगे जा रहा है। तो ये चौथा ग्लेशियर, और उसके बाद वो रामा लेक है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं। अगर मैं दिखा सकूँ आपको, ज़बरदस्त व्यू है, हू का आलम है, सन्नाटा है। और ये जो खामोशी है ना, ये इंसान को रूह तक तरावत देती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, दैट्स द जेवल ऑफ पाकिस्तान। ये चीज़ें आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से माला माल किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसे मुल्क में, ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि कुदरती वसाइल से भरपूर है। सिर्फ हमारी अपनी नाअहली है कि हम इन चीज़ों को टेक केयर नहीं कर पा रहे, और दुनिया को इस तरीके से
इसकी जो असल खूबसूरती है वो दिखा नहीं पा रहे। इन वीडियोस का मकसद भी ये है कि ये जो पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाई जाए, ताकि जो फॉरेनर हैं, जो बाहर से लोग पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, वो आएँ यहाँ पे। और ये रास्ते बिल्कुल सेफ़ हैं, किसी किस्म की कोई यहाँ पे वो नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पीछे हमने बाइक खड़ी की है और सामान हमने वैसे ही छोड़ दिया बगैर लॉक के, हेलमेट वगैरह सामान जितना भी था वो सारा ऐसे ही छोड़ा है। तो इन इलाकों में चोरी चकारी सिक्योरिटी ये वो कोई मसला नहीं है, फैमिलीज़ के साथ आप इजीली यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। जी जनाब, ये है रामा लेक का ओवरव्यू। ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त आउट क्लास किस्म का व्यू है। ये देखें पानी के यहाँ पे बंद लगा हुआ और यहाँ से फिर अंडरग्राउंड हो जाता है पानी। ये चारों तरफ से पानी जो है ना पहाड़ों से गिरा हुआ है, ज़बरदस्त व्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, ये हम रामा लेक पे पहुँच चुके हैं। ये रामा लेक है, सामने आपको नज़र आ रही चारों तरफ। और ये रामा लेक का पानी हम इसको, ये देखें तारिक साहब टचिंग कर रहे हैं कि लेक के हाथ चरणों को हाथ लगा रहे हैं। ये जी स्वाब का काम लगता है, जितना हमने कष्ट किया उसके बाद तो ये बाकी स्वाब का काम है। तो हमने कहा इतनी दूर आए हैं तो अब वाटर लेक तक और पहुंचे, उसके वाटर को भी टच इस टाइम 3 बज रहे हैं। हम नीचे स्टोर से चले थे तकरीबन कोई, क्यों जी कितने बजे चले थे? हाँ जी बजासा में ये 1 बजे चले थे। हम चले हैं वहाँ से तकरीबन 1 बजे। हम 1 बजे चले और इस टाइम 3 बज रहे हैं। 2 घंटों में हम लेक पे पहुंच गए। तकरीबन घंटा हमें लगा है ऊपर बाइक पे। उसके बाद ग्लेशियर की वजह से बाइक हमें स्टॉप करनी पड़ी है, फिर हम पैदल चले हैं। पैदल लगा होगा हमें 35-40 मिनट लगे होंगे, 40-45 मिनट में तकरीबन हम हाँ। पहुंच गए। तो लेकिन एनी हाउ दिस इज़ नॉट द सो इजी। तो लोग तो अक्सर यूज़ कर रहे थे खच्चर, और थोड़ा सा स्टेमिना होना चाहिए, मैं समझता हूँ। चढ़ाई भी है, स्लोप भी है। ये ज़बरदस्त व्यू है आगे। ये इस साइड पे देखें, सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे होंगे। ये सामने जो है बड़े पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, वो पिघल पिघल के नीचे आ रही है और इन्हीं का पानी है ये चारों तरफ। अभी ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ पे, ड्रोन उड़ा के देखते हैं ऊपर से ड्रोन व्यू, जो एरियल व्यू है वो कैसा नज़र आता है। नहीं हो, इसको देखते हैं। पीछे आ जाओ, बैठे
शाम के 3:30 बज रहे हैं और अब हम ये रामा लेक से वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि तकरीबन 1.5 आवर में हम जो है वो स्टोर पहुंच जाएंगे और 2-2.5 घंटे का सफ़र है आगे चलम का। तो चलम जाके हम नाइट स्टे करेंगे। तो आज का जो डेस्टिनेशन था हमारा वो तो चलम है मेन, मगर जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट था वो यही रामा लेक था, जिसको हमने आज कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी अच्छी लेक है, अगर आप फैमिली के साथ भी आए तो आ सकते हैं। पीछे आपको खच्चर मच्छर मिल जाते हैं, वहाँ बैठ के उस पर आ सकते हैं। और इतना ट्रैक मुश्किल नहीं है, अगर पैदल भी आना चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। खच्चर वाला मेरे 1000 रुपये लेता है एक बंदे का नीचे से, तो तकरीबन को 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है खच्चर पे। तो ये ओवरऑल तो अभी 3:30 हो गए और वापसी का सफ़र शुरू है। एक बार रामा लेक को टाटा बाय बाय कर देते हैं, ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह फैमिली के साथ आएंगे। लेक का बहुत ही पुरसुकून माहौल है, बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। हम थोड़ा गलत ट्रैक पे चल रहे हैं एडवेंचर करने के लिए। ये नीचे इधर आना है, रोक दो। जी जनाब, ये देखें, ये हम नीचे आ चुके हैं जहाँ बाइक से खड़ी हुई थी हमने। यहाँ से तकरीबन 25 मिनट का पैदल ट्रैक है, 20 से 25 मिनट। वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल बैक साइड पे झील है। बाइक जीप के जा सकती हैं, मुश्किल नहीं है, पर हमने बेहतर समझा के ट्रैकिंग करें। सारा दिन बाइक पे बैठ बैठ के थक गए। रास्ता कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह के सीन है। नहीं दाल चलें चलें जी, दुकान की देते हैं वापसी पे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त रहा। मेरे समझ मेरे थोड़ा सा ज़रा था, थोड़ा सा बाहर अल्टास था चलने वाला, लेकिन वहाँ पहुँच के जो व्यूज़ थे वो पैसे पूरे करने वाली बात है। ज़बरदस्त ब्यूटी, ग्लेशियर्स के बिल्कुल बॉटम पे बनी हुई है ये लेक, और अंडर द ग्राउंड पानी आपके सामने यहाँ आ रहा है। थ्रू आउट ज़बरदस्त था। चलें जी, मिलते हैं आप इस स्टोर पे। निकल जाएगा नहीं। Thank you. तक दे। रो रो हो जाएगा।
में जनाब चेरी लगी हुई है। देख लेना सुभान अल्लाह। बड़ी मज़े की है यार, कच्ची भी है तो। खट्टी मीठी है। ये अपनी चीज़ों का यहाँ तो व्यूअर जी हम वापस स्टोर पहुंच गए हैं और 5 बजे का टाइम हो रहा है। इस साइड पे जाएं, लेफ़्ट साइड पे तो ये वही रोड जो है वापसी की तरफ जा रहा है, जो कि रोड जा रहा है उसकर वो स्टोर वाली साइड से दूसरी साइड पे। ये बेसिकली पीछे से आ रहा है जो मेन कराक्रम हाईवे से रोड। और ये अब हम जा रहे हैं चिलम चौकी की तरफ। पीछे स्टोर है और अब हम आगे जा रहे हैं चिलम चौकी की तरफ। हवा ग्लेशियर का पानी है, ये ऊपर ग्लेशियर है जो वो उनका पानी नीचे आ रहा है, बहुत स्पीड पे आ रहा है। वो कितना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। ये अब हम तकरीबन चिलम से कोई तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे हैं। तो ये एक पॉइंट नज़र आया था, हमने सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा रेस्ट करते हैं और बाइक को भी रेस्ट दिलवाते हैं। ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, ज़बरदस्त पॉइंट है, बड़ा अच्छा मौसम है, सूरज भी हल्का हल्का निकला हुआ है।